Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Nursing to NORCET. I hope you all doing well और आप सबकी प्रिपरेशन फॉर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 अच्छे से चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं जो डिफरेंट कास्ट सर्टिफिकेट्स हैं उनकी जो डेट ऑफ इश्यू है वो क्या रखनी है, यानी आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो किस डेट से किस डेट के बीच में वैलिड होगा। और अभी आपके पास बहुत टाइम है, आपको इतना टाइम दिया जा रहा है कि आप इजीली, अगर आप ओबीसी से हैं या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आप अपना ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है, या आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं या आप पीडब्ल्यूबीडी से हैं, तो आपके पास अभी टाइम है अपना कास्ट सर्टिफिकेट जो भी आपके पास, आप जिस कास्ट से बिलोंग करते हो उस कास्ट सर्टिफिकेट को बनवाना, या अगर आपके पास बना हुआ है तो उसको अपडेट करवाना। और उस अपडेशन का जो टाइम पीरियड है, जो टाइम वेरिएशन है, वो किस डेट से लेके किस डेट तक के बीच का वैलिड माना जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट से अपने ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो डेट ऑफ इश्यू है वो क्या रखना है। उसके बाद हम एससी एसटी के लिए भी एक डिटेल डिस्कशन कर लेंगे। नर्सिंग, AVPMU, RUHS, PGIMR, BCEC, MPPNST एंड ऑल अदर स्टेट नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम। और जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे टेस्ट सीरीज में आपको देखने को मिलते हैं 110 प्लस चैप्टर वाइज टेस्ट, 10 प्लस मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आल्सो, एंड फॉर दोज जिनकी फिजिक्स वीक है उन सभी के लिए फिजिक्स चैप्टर वाइज फॉर्मूले। सो टाइम बहुत ज्यादा प्रेशियस है और लिमिटेड भी है, सो प्लीज डोंट मिस आउट दिस अपॉर्चुनिटी एंड ज्वाइन द टेस्ट सीरीज नाउ। ओके, तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ इशू के साथ साथ एक और चीज़ पे ध्यान रखना है, जो इसका फॉर्मेट है। तो जो फॉर्मेट है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस इनको कौन सा फॉर्मेट है जिस फॉर्मेट में अपना कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट करना है। तो वो फॉर्मेट भी हम अभी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि जो इशू डेट है वो आपको क्या रखनी है। और प्लीज़ जितने भी बच्चे जिनकी कास्ट है ओबीसी ईडब्ल्यूएस, वो प्लीज़ इस डेट को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दे के चलना, क्योंकि अगर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो इस डेट के बीच में नहीं हुआ तो आपका जो रिजर्वेशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको एज अ जनरल स्टूडेंट ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, हम बीएससी नर्सिंग की बात कर रहे हैं। तो बीएससी नर्सिंग की जो डेट है वो है 8 जून। तो इनके लिए जो ओबीसी हैं उनकी जो डेट ऑफ इश्यू है वो क्या होनी चाहिए, 9 जून 2023 से 8 जून 2024, यानी एक साल का आपको टाइम दिया गया है, जिसमें आपका 9 जून और 8 जून ये दोनों के दोनों डेट्स जो हैं वो इंक्लूसिव हैं। इसका मतलब अगर आपने 9 जून 2023 का भी आपके पास डेट है बना हुआ कास्ट सर्टिफिकेट तो भी वैलिड है, अगर आप 8 जून 2024 का डेट बनवा रहे हैं तो भी वैलिड है, और इन दोनों के बीच के जो टाइम पीरियड है उसके बीच में अगर कोई सी भी डेट को बना है तो भी आपका वैलिड है। सेम इसी तरह पोस्ट बेसिक का जो एग्जाम है वो 22 जून को, उनके लिए 23 जून 2023 से लेके 22 जून 2024 तक की डेट दी गई है, और सेम पैटर्न जो है वो एम्स पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स को भी दी गई है। ठीक है, तो ये था आपका ओबीसी के लिए। ओबीसी में भी आपका नॉन क्रीमी लेयर जो है उनको ही रिजर्वेशन मिलेगी, क्रीमी लेयर वालों को नहीं मिलेगी। दूसरी एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ओबीसी को लेके वो ये है कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। जो ओबीसी के बच्चे हैं वो उनके पास मोस्टली उनके पास स्टेट का ओबीसी होता है, स्टेट का ओबीसी यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर आपके पास सेंट्रल का ओबीसी है तो ही आप इसके लिए एज अ ओबीसी कैंडिडेट ट्रीट किए जाएंगे। अब देख लेते हैं ईडब्ल्यूएस वालों का। तो ईडब्ल्यूएस के लिए जो आपका डेट ऑफ इशू है वो क्या रहने वाला है, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं। बीएससी नर्सिंग के लिए जो डेट है वो है 8 जून को एग्जाम है, तो डेट ऑफ इशू आपका 1 अप्रैल 2024 जो कि बीत चुका है से लेके 1 अप्रैल जो भी आने वाला है 1 अप्रैल 2024 से लेके 8 जून 2024, यानी आपको अप्रॉक्स 1 मंथ का टाइम दिया है। इस 1 मंथ के बीच का आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो बनाना चाहिए। इसमें 1 अप्रैल और 8 जून दोनों के दोनों डेट्स जो है वो इंक्लूसिव है, यानी अगर इस डेट के भी आपका पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो भी वो वैलिड है। ठीक है, तो ये था आपका ईडब्ल्यूएस का। इसी तरह बीएससी पैरामेडिकल का 1 अप्रैल से लेके 22 जून तक के बीच के डेट है। अगर उनके इस डेट के टाइम पीरियड के बीच में अगर उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट है ईडब्ल्यूएस का तो वो एज ईडब्ल्यूएस ट्रीट किए जाएंगे फाइनल एग्जाम में। ठीक है, ओके।
अब जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे है परफॉर्मा फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस, यानी ओबीसी के लिए ये एक परफॉर्मा है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पे। ये परफॉर्मा जो है आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करो और वहां से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। एट द एंड ऑफ दिस पीडीएफ, जो प्रोस्पेक्टस का पीडीएफ है उसके एंड में आपके पास परफॉर्मा है ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का और एससी एसटी का। आपको क्या करना है, ये परफॉर्मा वहां से प्रिंट आउट करना है, सारी डिटेल्स फिल करके यहाँ पे आपको सिग्नेचर करवाना है। अब वो जो अथॉरिटीज हैं जो ये सिग्नेचर करेंगी, वो अथॉरिटीज कौन कौन सी हो सकती है वो भी हम अभी इस परफॉर्मा को देखने के बाद डिस्कस करेंगे। तो यहाँ जो टॉप पे दिख रहा है डेट ऑफ इश्यू, यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर ये डेट ऑफ इश्यू अगर तुम्हारा ओबीसी के लिए 8 जून के बाद का रहा, यानी 9 जून, 10 जून या फिर कभी भी मई का जुलाई का रहा, तो ये तुम्हारा जो फॉर्म है यानी जो तुम ओबीसी हो वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो सारा मैटर ये डेट करता है, ठीक है। साइन तो तुम करवा लोगे, प्लस ये यहाँ पे एक और चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि ये सेंट्रल लेवल पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये परफॉर्मा तुम्हारा ओबीसी को लेके है। सेम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे, स्क्रॉल डाउन करने पे तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है 2025। ये हमारा जो है ये आपका ईडब्ल्यूएस के लिए परफॉर्मा है। यहाँ पे लिखा हुआ है बिलोंग्स टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है। और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का मतलब होता है कि उनकी पूरी जो फाइनल फैमिली की जो इनकम है, एनुअल इनकम, वो 8 लाख रुपीज से कम है। अगर आपकी 8 लाख रुपीज से कम है तो आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में माने जाते हो, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए, और यहाँ पे आपको सिग्नेचर चाहिए। वो सिग्नेचर किसका होना चाहिए अभी मैं बताती हूँ, ठीक है। उससे पहले हम देख लेते हैं अपने एससी एसटी का जो आपका परफॉर्मा है वो कैसा है। यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर्म ऑफ एससी एसटी सर्टिफिकेट प्रिस्क्राइब। तो यहाँ पे ये जो परफॉर्मा दिख रहा है आपको, ये परफॉर्मा आपका एससी एसटी कैटेगरी वालों के लिए है। इनको भी सेम अपना जो साइन है वो परफॉर्मा पे करवाना है, और किन से साइन करवाना है वो अभी हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो था आपका परफॉर्मा है, ये परफॉर्मा आपको डाउनलोड करना है प्रोस्पेक्टस में से, और प्रोस्पेक्टस के बिल्कुल एंड में आपको ये तीनों परफॉर्मा मिल जाएंगे। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी का फॉर्म डाउनलोड करो और उसको साइन करा के जो डेट ऑफ इशू है वो जरूर है उसको प्लीज मेंशन करवा देना। अब देखते हैं वो अथॉरिटीज कौन है जो आपका ये परफॉर्मा साइन करेंगी। हमने जो भी परफॉर्मा देखे वो आप किन किन अथॉरिटीज से साइन करा सकते हो वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो ये जो एससी एसटी या ओबीसी का जो परफॉर्मा था ईडब्ल्यूएस का, वो आपको किन किन अथॉरिटीज से साइन किया हुआ वैलिड माना जाएगा। वो है आपका डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डिप्यूटी कमिश्नर, एडिशनल डिप्यूटी कमिश्नर, डिप्यूटी कलेक्टर, फर्स्ट क्लास टाइपिंडरी मैजिस्ट्रेट, सिटी मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, तालुका मैजिस्ट्रेट, ठीक है। उसके बाद चीफ रेजिडेंसी मैजिस्ट्रेट, चीफ प्रेसिडेंटी मैजिस्ट्रेट से, या फिर रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार या सब डिविजनल ऑफिसर जहां से तुम बिलोंग करते हो, या फिर एडमिनिस्ट्रेटर या सेक्रेटरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। तो ये वो अथॉरिटीज हैं जिनके साइंड किए हुए डॉक्यूमेंट अगर आपका परफॉर्मा इन लोगों ने साइन किया है तो ही आपका वैलिड माना जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके फैमिली में जो भी आपके बड़े हैं, आपके फादर हैं या फिर मदर हैं या कोई भी बड़ा है जो भी आपका गार्जियन है, उन सबको इस बारे में नॉलेज होगी कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो किससे वेरीफाई करवाना है, ठीक है। तो प्लीज़ कोई भी मिस्टेक मत करना अपने कास्ट सर्टिफिकेट को लेके, क्योंकि अगर आपको रिजर्वेशन मिल रही है उस बेसिस पे, अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है उस बेसिस पे, और अगर आप उसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको डेफिनेटली उसके लिए अपना काम करवाना चाहिए और अपना लिए थोड़ा सा इजी करवाना चाहिए इस कंपटीशन को। तो ऑल द बेस्ट। आई होप कि अब आपको कास्ट सर्टिफिकेट को लेके कोई भी इश्यू नहीं होगा। बाय बाय।